मैं विवेक भाई अब आपके पास आ रहा हूं। एक तो आप जिस जिस जगह से आते हैं वहां तीन धाराएं हैं, तीन विचारधाराएं हैं। वहां आरएसएस का हेडक्वार्टर है, आप नागपुर से आते हैं, वहां पे दीक्षा भूमि है डॉक्टर अंबेडकर का एक विचारधारा, और आप ही के जिले में सेवाग्राम भी है, जो गांधी का आश्रम, जहां से गांधी ने अपनी विचारधारा की बात की। इन सबके बीच मुझे आज थोड़ा सा ये लगा कि वहां मोदी जी तो भाई प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको कौन रोकेगा। आनंदीबेन जी गवर्नर हैं उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में रहा, वो भी आएंगे चीफ मिनिस्टर। मोहन भागवत वहां किस हैसियत से बैठे थे, मैं थोड़ा समझने की दृष्टि से कह रहा हूं, क्योंकि वो ना विश्व हिंदू परिषद के कुछ है, ना वो शंकराचार्य हैं, ना वो, मतलब वो तो किसी एक ऐसी संस्था जो कहती है कि हम सामाजिक काम करते हैं, वो उसके अध्यक्ष हैं। वो वहां, मतलब उस जगह पे वो बैठ के क्या कर रहे थे, जरा मैं ये समझना चाहता हूं। या जब मैं ये कहता हूं कि ये राजनीतिक तीर्थ बन गया है, तो ये बिल्कुल स्पष्ट संकेत है कि अब ये धार्मिक तीर्थ से ज्यादा बीजेपी का, आरएसएस का राजनीतिक तीर्थ है। मैं थोड़ा इस पे आपकी बात और एक जनरल वक्तव्य जो आज जो भी हो रहा है जी वो क्या। आनंद जी, ये तो मैं भी समझना चाहता हूँ कि मोहन भागवत वहाँ किस हैसियत से बैठे थे, क्या उनका रोल है वहां पर। क्या वो इस हैसियत से बैठे थे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने राम मंदिर का जो एजिटेशन हुआ, उसको स्पीयरहेड किया, उसको लीड किया, वो उसके प्रमुख एक प्रेरणा स्रोत थे। क्या इस दृष्टि से वो वहाँ उनकी वहाँ जगह बनती है, मुझे पता नहीं। आपने एक बहुत अहम सवाल उठाया आनंद जी, आपने कहा कि वो जो मिश्रा नाम के कोई कपल एक था, वो जो अभी आपने कुछ जमीन के कारोबार का भी जिक्र किया, मुझे पता नहीं, लेकिन बात तो यही हुई थी कि प्राण प्रतिष्ठा जो होती है वो पति पत्नी मिलकर ही कर सकते हैं। धर्म के जो भी नियम है, मैं तो किसी धर्म में वगैरह विश्वास नहीं करता, मैं भगवान में भी विश्वास नहीं करता, लेकिन अगर आपके धर्म के कोई नियम है तो उस नियमों में ये कहा गया है, जो शंकराचार्य भी कह रहे हैं। अब शंकराचार्य कह रहे तो सच ही होगा। हम अगर यही मान ले कि हमारे प्रधानमंत्री भी मोदी है और हमारे शंकराचार्य भी नए मोदी ही है, तो बात अलग है। लेकिन अगर शंकराचार्य कह रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा जो है वो अधूरे मंदिर में नहीं हो सकती, और वो ठीक मुहूर्त पर ही होनी चाहिए, मुहूर्त ये ठीक नहीं है। और वो ये भी कहते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा तो पति पत्नी मिलकर करते हैं। तो ये जो मिश्रा जो है कपल, वो कहाँ है? वो तो मैं वही देख रहा था, मेरी भी नजर उसी तरफ थी कि प्राण प्रतिष्ठा किसके हाथों हो रही है। वो तो मोदी जी के ही हाथों हुई आखिरकार। तो ये झूठ क्यों बताया गया? मतलब इनकी पूरा पूरा इनका जो काम है वो झूठ और फरेब पर आधारित है। अगर आपने ये तय किया था इतनी सारी टीका टिप्पणी के बाद कि प्राण प्रतिष्ठा किसी विवाहित दाम्पत्य से ही किया जाए, तो आपने फिर उसको पीछे क्यों रखा? वो दाम्पत्य कहाँ है? वो मिश्रा जी कहाँ है? उनकी पत्नी कहाँ थी? और ये पूरी तरह से मोदी जी के हाथ से क्यों हुआ? तो ये सारे सवाल है, लेकिन उसके जवाब देने के लिए ये तैयार नहीं है, वो देंगे ही नहीं। वो ब्रेजन आउट करते हैं, ब्रेजन आउट करने में इनका विश्वास है कि जो हमने किया वही सही है। हम जो हिंदू धर्म कहते हैं वही हिंदू धर्म का असली रूप है। आप हिंदू धर्म का इंटरप्रिटेशन अपने मन से कुछ भी कर ले, लेकिन हम जो हिंदू धर्म कहेंगे वही हिंदू धर्म का असली रूप है। ये इनकी दादागिरी है, ये डिक्टेटरशिप है, रिलीजन के अंदर एक डिक्टेटरशिप है। लेकिन सबसे डेंजरस बात यह है कि धर्म सत्ता और राज सत्ता एक ही व्यक्ति में केंद्रीभूत करने का जो प्रयोग पिछले 10 साल में हुआ है, मतलब मोदी जी केवल राजगुरु नहीं है, वो धर्मगुरु भी है। तो वो जब कहेंगे, वो जिस तरीके से कहेंगे उस तरीके से धर्म की बातें होगी। ये जो हुआ है, ये तो हिंदू धर्म को जो मानते हैं, मैं तो धर्म को नहीं मानता, किसी भी धर्म को नहीं मानता। मैं समझता हूँ धर्म जो है व्यक्ति के विकास में और मानव जाति के विकास में एक बहुत बड़ा अड़ंगा है, और उसके कारण बताने की आज जरूरत नहीं है, वो विषय आज का नहीं है। लेकिन अगर आप धर्म के मानने वाले हैं तो आपने ये नियम कैसे बना लिया कि एक व्यक्ति है इस देश में, उस व्यक्ति के सुविधा के हिसाब से, उस व्यक्ति के मंशा के हिसाब से धर्म के नियम जो है, धर्म के नियम ढाले जाएंगे और उस नियमों के चलते फिर जो भी करना है वो होगा।
चाहे शंकराचार्य कुछ भी कह ले, चारों शंकराचार्य इकट्ठा एक मुख से अगर इसका विरोध करेंगे तो भी कोई बात नहीं है। इनके चेले तो इस तरह की बात करते हैं कि धर्म शंकराचार्य ने तो कांग्रेस से पैसे लिए होंगे, इस तरह की भद्दी बातें भी कह रहे हैं। अब शंकराचार्य को पैसा ही लेना था तो पैसा उनसे लेते जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, जिनके पास पैसा नहीं उनके पास से कम पैसा लेके वो अपना काम क्यों चलाएंगे। पैसा तो बीजेपी से लेते और बीजेपी की तरफ से बात करते। पैसा लेना ही उनका अगर मकसद था तो वो तो बीजेपी की तरफ से बात करते और बीजेपी से 10 गुना ज्यादा पैसा मिलता था उनको। तो इस तरह की भद्दी बातें भी इनकी समर्थक कर रहे हैं। ये बहुत खतरनाक बात है। और सैनी जी ने जो कहा वो बहुत महत्वपूर्ण है कि भूतकाल में नजर गड़ाए हुए जो लोग हैं वो आज इस देश पर राज कर रहे हैं, उनका राज चल रहा है। वो भूतकाल से प्रेरणा लेना चाहते हैं। किस तरह का भूतकाल है आपका, बताइए क्या है, क्या आशादायी बात है आपके भूतकाल में, क्या प्रेरणादायी बात है। हिंदू धर्म का कौन सा इतिहास प्रेरणादायी है। अभी मैं बहुत ज्यादा टीका करूंगा तो लोग मुझ पर टूट पड़ेंगे, लेकिन जिस धर्म में वर्ण व्यवस्था हो, जिस धर्म में एक 85% तबके को किसी भी तरह के अधिकार न हो, केवल 15% लोग उस धर्म पर अपना सिक्का जमाए हुए हैं, आज भी है। मतलब 1947 के बाद और इतने सारे रिफॉर्म्स के बाद आज भी वही लोग अलग अलग तरीके से इस धर्म पर अपना सिक्का जमाए हुए हैं। आज भी 85% लोग जो है वो उनको वो ताकत, उनको वो पावर हासिल नहीं है जो इन 15% लोगों को हासिल है। किस परंपरा की बात कर रहे हैं? क्या आप सती परंपरा की बात कर रहे हैं? जिस देश में महिलाओं को इस तरह से जला दिया जाता था, क्या कौन सी परंपरा है, कौन सी उज्जवल परंपरा की आप बात कर रहे हैं? ऐसे भविष्य, ऐसे भूतकाल में आप अपनी नजर गड़ाए बैठे हैं। क्या इस देश का भविष्य होगा? ऐसे लोग अगर इस देश पर राज करेंगे, न जाने कितने साल, पता नहीं कितने साल राज करेंगे, तो इस क्या होगा। आप बात करते हैं विकास और विरासत की, तो क्या विरासत होनी चाहिए? आज मोहन भागवत जी ने इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल लिखा है, उसमें वो कहते हैं कि जो बाहर के आक्रांत आए, जो भी आए, उन सारों का मकसद एक ही था, इस देश की जो वजूद है उसको खत्म करना, इस देश की संस्कृति को खत्म करना। ऐसा अगर है तो हमारा शास्त्रीय संगीत क्या है, हमारा नृत्य क्या है, हमारी सारी कलाओं में जो मुसलमानों का योगदान है वो क्या है? अगर आपकी संस्कृति को खत्म करना और खराब करना उनका मकसद था तो वो तो आपके संगीत को ना एक्सेप्ट करते, ना आपके नृत्य को एक्सेप्ट करते, ना आपके जितनी भी कलाएं हैं। आज जो हिंदू और मुस्लिम कलाओं का संगम हमारे देश में हम देखते हैं, वो कैसे बना? हमारी संस्कृति खत्म करने का अगर उन्होंने बीड़ा उठाया था, आज भी 85% लोग हिंदू कैसे रहे? केवल 15% क्यों दूसरे धर्म के लोग हैं? केवल 15% ही मुस्लिम क्यों हैं? अगर आपके धर्म को और आपके चेतना को और आपके वजूद को खत्म करना उनका मकसद था, तो आज भी हमारे देश में हिंदुओं की मेजोरिटी कैसी है, क्यों रही? क्यों हिंदुओं के साथ में बेटी रोटी के व्यवहार मुसलमानों ने किए? तो ये और फिर ऊपर से मतलब एक तरफ से तो ये कहते हैं और दूसरी तरफ से ये भी कहते हैं कि उनकी लाख कोशिशों के बाद हिंदू धर्म का और हिंदुओं का कुछ बिगड़ नहीं सका, कुछ नहीं हुआ। भाई दोनों बातें तो सच नहीं हो सकती। अगर उन्होंने हिंदू धर्म को बिगाड़ने की कोशिश की है और फिर भी हिंदू धर्म का वजूद कायम रहा, इसका मतलब हिंदू धर्म का वजूद उस स्थिति में भी पक्का था जिस स्थिति में हम बाहर के लोगों के आधिपत्य में रहते थे। उस स्थिति में भी उस वजूद को कुछ नहीं हो पाया, तो फिर आज हमारे वजूद को कैसे धोखा है? आज तो हमारा ही राज हमारे ऊपर है, आज तो इस देश पर हिंदुओं का ही राज है, फिर हमारे वजूद को किस तरह का धोखा है? आज जिस धोखे की बात आप करते हैं और लोगों को बरगलाते हैं, लोगों को उकसाते हैं, ऐसे एक अज्ञात और जो किसी को दिखता नहीं है, इस तरह का धोखा जो है उसका एक वातावरण आप निर्माण करते हैं जिस तरह का कोई धोखा अस्तित्व में ही नहीं है, और उस धोखे का अस्तित्व बताकर आप लोगों को बरगलाते हैं, आप लोगों को बहकाते हैं। और इस तरह की स्थिति में आपने इस देश को ला के रखा है कि ये मध्ययुगीन संस्कृति का जहां पर एक तरह से मुक्त विचरण हो रहा हो, इस तरह की स्थिति बनी है।
और देखा जाए तो ये भी नहीं है कि बहुसंख्य हिंदू जो है वो इनके साथ में है। इनको मतदान करने वाले लोगों की संख्या 2019 का बेंचमार्क पकड़ा जाए तो फिर भी 37% ही है। एक बहुत बड़ा तबका हिंदुओं का, मेजॉरिटी हिंदू जो है वो आज भी इनकी तरफ से मतदान नहीं कर रहे हैं। अब पता नहीं 2024 में क्या होगा। वो तो कह रहे हैं प्रतिशत के ऊपर उनको मतदान हो और 400 के पार उनके सीटों की संख्या जाए। अगर ऐसा होता है तो फिर उस समय तो बिल्कुल हम उनकी बात को मान सकते हैं, लेकिन आज तो नहीं मानेंगे। आज तो हम 37% का बेंचमार्क ही लेकर चलेंगे। तो अगर ज्यादातर हिंदू आज भी आपके पक्षधर नहीं है तो आप किस बिना पर कहते हैं कि आज हिंदुओं की आकांक्षा पूरी हुई? कितने हिंदुओं की आकांक्षा पूरी हुई? मेजॉरिटी जो हिंदू है उनकी तो ये आकांक्षा थी ही नहीं कभी। अगर होती तो आपको पूरा का पूरा मतदान आपको ही होता। तो इस तरह से एक एक एक, एक माया जाल, एक झूठे हिंदू धर्म का माया जाल बुनकर और एक व्यक्ति का जो पर्सनैलिटी कल्ट है उसका एक माया जाल बुनकर लोगों को इस तरह से दिशा भूल लोगों की करना, ये एक प्रयोग जो पिछले 10 साल से चल रहा है, उस प्रयोग को कहीं ना कहीं उस प्रयोग को खत्म करने की जरूरत है और उसको जनता ही खत्म कर सकती है। अगर लेकिन जनता ने ये तय किया है, मुझे लगता है कि राम मंदिर का जो भी राजनीति है उसकी उसके इर्द गिर्द जो राजनीति है उसका एक सैचुरेशन हो चुका है। इसीलिए तो वाराणसी की बात उठाई जा रही है, इसीलिए तो मथुरा की बात उठाई जा रही है। तो राम मंदिर का तो सैचुरेशन हो चुका है। बीजेपी को लगता है कि इसका फायदा होगा, हो भी सकता है, मैं नकारता नहीं हूँ, हो सकता है 37% से 40% तक चले जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि 37 से 60% हो जाएंगे और बाकी जो हिंदू है वो माइनॉरिटी में आ जाएंगे। इस तरह की स्थिति नहीं है आज भी कि ये 50% के ऊपर, इससे इनको 13% का फायदा होगा और ये 50% के ऊपर चले जाएंगे। फिर भी 50% लोग तो ऐसे रहेंगे जो आपसे आपके मतों से मेल नहीं खाता है, जिनका मत। तो ये मानना कि ये सारे हिंदू समाज का एक आकांक्षाओं की पूर्ति हुई है, ये बिल्कुल झूठ है। आप के चाहने वाले जो है उन हिंदुओं की आकांक्षाओं की पूर्ति हुई होगी, लेकिन आज भी मेजॉरिटी मुस्लिम, मेजॉरिटी हिंदू ऐसे है जिनके आकांक्षाओं का ये चित्र कभी भी नहीं था। तो मुझे लगता है कि इस विचार को आगे ले जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि 2024 में ये फिर से सत्ता में आते हैं तो ये 37 के 50 और 50 के 60 इनकी तरीके से बनाते रहेंगे और फिर कॉन्स्टिट्यूशन और जो आज हमारी गीता होनी चाहिए उस कॉन्स्टिट्यूशन को दरकिनार कर दिया जाएगा और उस गीता को सामने लाया जाएगा जो किसी जमाने में हमारी मार्गदर्शक हुआ करती थी। आज बहुत से हिंदुओं की आज भी मानी जाती है, लेकिन हमारी आज की गीता तो राज्य घटना होनी चाहिए, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन होनी चाहिए। वो ये दरकिनार कर देंगे और पूरी तरह से धर्म सत्ता और राज सत्ता एक रूप हो जाएगी। डिस्टिंग्विश करना मुश्किल हो जाएगा कि राज सत्ता कौन सी है और धर्म सत्ता कौन सी है। उस स्थिति में देश को न ले जाए, इसके लिए हर हिंदू को जागरूक रहने की जरूरत है और ये आज के अयोध्या के प्रोग्राम का यही मैसेज है, ऐसा मुझे लगता है। मैं बस चलते चलते एक बहुत संक्षिप्त टिप्पणी विवेक जी, आज थोड़ा सा मतलब शंकराचार्य जी ने अपनी बीच में आके कैमरे में थोड़ा स्पेस और लोगों को देना पड़ा और यहाँ तो योगी जी तब से बोले ही जा रहे हैं। पीछे चंपत राय आके बीच में 2-3 बार खड़े हुए, उनको इशारा किया कि अब खत्म करिए, लेकिन योगी जी का भी अपना मामला है, वो यूपी का वो है, वो क्यों नहीं बोलेंगे। तो लंबा बोल रहे हैं योगी जी, अब मोदी जी इससे लंबा बोलेंगे, अभी तो बोलना शुरू नहीं किया। विवेक जी बहुत एक संक्षिप्त टिप्पणी, ये क्या शंकराचार्य के प्रभाव की वजह से थोड़े लोगों को कैमरा स्पेस, बोलने का स्पेस मिल गया? नहीं, अगर कोई शंकराचार्य के प्रतिनिधि होते तो मैं मानता कि शंकराचार्य को स्पेस दिया गया। कौन है वहां पर शंकराचार्य के प्रतिनिधि? तो कोई है नहीं। मतलब मोदी जी अकेले वहां पर। विवेक जी, हाँ विवेक जी, मैं प्रश्न फिर से कह दूं, क्योंकि शंकराचार्य ने इस पूरे धार्मिक आयोजन पे एक प्रश्न चिन्ह लगाया है, इसलिए वो दूसरे लोगों को भी और स्पेस दे रहे हैं कि भाई ये भी बोलने। मेरा कहना ये था। नहीं, यूपी में तो वो बिल्कुल मोदी जी ऐसा कर ही नहीं सकते कि वहां पर योगी जी बात ना करे या फिर और कोई बात ना करे। उनको तो बात करने का मौका देना जरूरी है।
नहीं तो बहुत ही ऑब्वियस हो जाता कि मोदी जी सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं। तो और वो अपने ही पार्टी के लोग और अपने ही उनके जो जितने भी सपोर्टर्स हैं उन्हीं को मौका दिया जा रहा है। मतलब ऐसा कोई भी नहीं है जो दूसरे किसी विचारधारा से आता हो, दूसरे किसी पार्टी से आता हो या फिर शंकराचार्य की तरफ से आता हो, सारे तो बीजेपी वाले ही है। और पता नहीं मुझे मोहन भागवत उस रैली में है या नहीं, क्या वो बात करेंगे मुझे पता नहीं, लेकिन मोहन भागवत भी उनके ही हैं। तो कुल कुल मिलाकर जिन सब लोगों ने मिलकर ये पूरा प्रोग्राम किया है, वही लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वही लोग बात कर रहे हैं। तो वहां पर मोदी जी अगर योगी जी को वो बाहर रखते, बाजू में रखते, तो बहुत ऑब्वियस हो जाता कि मोदी जी सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं। तो इसलिए वो करना अनिवार्य था, उन्होंने किया है। बहुत कोई बड़ा दिल दिखाया ऐसा नहीं है। तो कुल मिलाकर बीजेपी का ये और आरएसएस का और बीजेपी का ये पॉलिटिकल प्रोग्राम है। ये जो बात कांग्रेस की तरफ से कही गई थी, उस बात को खुद बीजेपी ने आरएसएस ने सिद्ध किया है। क्या अलग कांग्रेस ने क्या अलग कहा था, वही तो कहा था, ये पॉलिटिकल प्रोग्राम में कहा था और वो सिद्ध किया है उन्होंने खुद। तो इस तरह से अभी पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं कि ये इन्होंने पॉलिटिकल पर्पस के लिए किया। और शंकराचार्य भी वही कह रहे हैं, सिर्फ कांग्रेस कह रही है ऐसा नहीं है, शंकराचार्य भी कह रहे हैं। तो कुल मिलाकर इसका मुझे लगता है कहीं ना कहीं हिंदू समाज में एक मैसेज है। जी विवेक जी, भागवत जी बोलना शुरू कर दिए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ठीक है। वो तो अभी आज तो उनके लिए बहुत बड़ा दिन है। जो उन्होंने सपना देखा था इतने सालों से, जिसके लिए उन्होंने, वो कहते हैं कि स्ट्रगल किया है, उसका एक फल उनको मिला है। तो वो तो भाषण करेंगे ही और वो दुनिया को ये बताएंगे भी कि किस तरह से हिंदू धर्म के ऊपर एक 500 साल से जो अन्याय हो रहा था, उस अन्याय का आज निराकरण हुआ है और हिंदुओं के साथ में न्याय हुआ है। इस तरह का एक चित्र भी दुनिया के सामने ले जाया जाएगा और ये पेंट करने की कोशिश की जाएगी कि जिस देश में 85% 80% हिंदू रहता हो, उस देश में हिंदू को अपने ही धर्मस्थल को क्लेम करने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ा है। इस तरह का एक चित्र भी निर्माण किया गया है और उस बात को दोहराया जाएगा बार बार। ये है उनकी स्ट्रेटेजी और ये स्ट्रेटेजी काम करती है। और इस बात को हिंदू, एक आम हिंदू है, वो इस बात के झांसे में आ जाता है, जो आ गया है, जो इनके पीछे अभी खड़ा हुआ हिंदू है, वो इस झांसे में आया हुआ हिंदू है, वो इस स्ट्रेटेजी को नहीं समझ रहा है। लेकिन बाकी जो 63% हिंदू है वो इस स्ट्रेटेजी को समझ रहे हैं और वो अगर इंडिया अलायंस के पीछे खड़े हो जाते पूरी ताकत के साथ, तो आज भी इनके जो भी डिजाइन है उसको परास्त किया जा सकता है, ऐसा मुझे लगता है।